टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर बुल्स। आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। तो जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है रिटेस्ट। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रेंड्स को काफी डिटेल में समझा, तो ये जो रिटेस्ट का एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है इसे भी हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम अपने आने वाले वीडियोस में चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखेंगे। तो जो ये रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो हमारे चार्ट पैटर्न्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में समझेंगे। तो जब भी हम रिटेस्ट की बात करते हैं तो रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट समझना क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिटेस्ट एक हमें कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब किस तरीके का कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है, अगर हम इसके बारे में जाने तो पहली बात, रिटेस्ट होता क्या है। तो मान लीजिए जैसा कि मैंने एक पर्टिकुलर स्टॉक का यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया है जो कि हमारा 500 रुपीज पर क्या है, एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि है 500 रुपीज के प्राइस पर। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और वो बार बार अपने इस पॉइंट से रेजिस्ट हो रहा है, जो 500 का पॉइंट है वहां से बार बार रेजिस्ट हो रहा है, अगर हम कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जब भी मार्केट अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ ब्रेक करता है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर जो 500 रुपीस का रेजिस्टेंस था कोई पर्टिकुलर स्टॉक का, वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो अचानक से 510 रुपीस का हो गया है, वो अचानक से 510 रुपीस का हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो एक रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, इसे हम रिटेस्ट बोल रहे हैं। ये जो वी का शेप आ रहा है इसे हम रिटेस्ट बोल रहे हैं। इसे हम क्यों रिटेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी स्टॉक का प्राइस 510 रुपीस आ गया, जैसे कि अचानक से बढ़ गया, तो जो यहाँ पर बायर्स एंटर होने वाले थे इस रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद, वो यहाँ पर एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा हाई जा चुका होता है। और जो पहले से शॉर्ट सेलर्स इस रेजिस्टेंस लेवल पर शॉर्ट सेल करके बैठे होते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस एग्जिट नहीं हो पाता है, या फिर उनका भी लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका होता है। तो वो सारी क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मार्केट वापस से अपने 500 के लेवल के आसपास आए। तो उसमें क्या होता है, वापस से नए बायर्स इस लेवल पर एंटर करते हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ इसके रेजिस्टेंस लेवल के नीचे शॉर्ट सेल करके जो ट्रेडर्स बैठे होते हैं वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती है, यहाँ पर बायर्स घुसते हैं और वापस से इस जोन के पास से अपने 500 रुपीस के पास से मार्केट वापस से अपसाइड निकल जाता है। अब इसका कंफर्मेशन कैसे मिलता है, जैसे कि मार्केट ने जब ब्रेकआउट देके अपने 510 रुपीस के पॉइंट पर एक स्विंग बनाया था, वहां से जब ये वापस अपने लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आया, उसके बाद रिटेस्ट पे एक बुलिश सिग्नल दिया अपने सपोर्ट पर। जैसे कि हमने बात किया था अपने पिछले वीडियोस में, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इनका जो स्टॉक प्राइस का 500 रुपीस का पॉइंट है वो अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो सपोर्ट के पास जब अपना बुलिश सिग्नल एक दिखाए, यानी कि अपसाइड जाने का सिग्नल दे, और वहां पे जाने के बाद ये अपने जो पिछला स्विंग हो उसे ब्रेक कर जाए, जो कि 510 का लेवल था, तो ये ज्यादा कंफर्मेशन होता है कि स्टॉक अब वापस से अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो ये तो हो गई अपर साइड की बात। अगर मैं लोअर साइड की बात करूं तो लोअर साइड में भी कुछ इसी तरीके से रिटेस्ट होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और वो अपने 500 रुपीस के लेवल पर बार बार सपोर्ट लेता है। 500 रुपीस का लेवल जो है उसका सपोर्ट है। अब जैसा कि हमने यहाँ पर भी देखा, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है। तो जब भी वो स्टॉक प्रेशर से अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो देखिए ये आ गया है 490 के प्राइस पर। तो जैसे कि उसने प्रेशर से ब्रेक किया अपने सपोर्ट लेवल को, तो एक बहुत ज्यादा लोअर प्राइस में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिन नए सेलर्स को एंटर करना था उन्हें वो सेल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और जो नए बायर्स अपने सपोर्ट लेवल पर ऑलरेडी बाय करके स्टॉक को रखे थे उन्हें भी एग्जिट मारने के चांसेस नहीं मिले। तो सब ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि वापस मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे, ताकि जो बायर्स इस लेवल पे सपोर्ट लेवल पर एंटर किए थे वो अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर पाए, और यहाँ पर जो सेलर्स जो शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे उन्हें एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। और यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे सेलर्स भी आते हैं, बायर्स भी जो अपना पोजीशन अपर साइड के लिए बनाए होते हैं स्क्वायर ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से एक नई पोजीशन क्रिएट होती है और मार्केट वापस अपने लेवल को, जो कि सपोर्ट लेवल था, अब वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। 500 के लेवल पर रेजिस्ट होके अपना जो पिछला स्विंग बनाया था 490 के लेवल पे, उसे ब्रेक कर दे वापस से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता है। तो इस तरीके से जो होता है
वो हमेशा रिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें चार्ट पैटर्न्स में भी देखने मिलेगा। आप बहुत सारे ट्रेडिंग बुक्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी चार्ट पैटर्न में रिटेस्ट का इंतजार किया जाता है, वहां पर एसएल प्लेस किया जाता है यानी कि स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो इस तरीके से रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट मार्केट में वर्क। तो ये तो हो गया रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट की बात। अब रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, अगर उसे हम एक आसान तरीके में समझे तो मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में हो वो बार बार रेजिस्ट होके नीचे आता है और अचानक से एक प्रेशर के साथ वो लेवल ब्रेक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर वो लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपको क्या बाय की अपॉर्चुनिटी मिली? नहीं मिली। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं। तो जब भी मार्केट वापस इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है, मान लीजिए वो 500 का लेवल है, वो लेवल को जब वो वापस रिटेस्ट करने आता है तब क्या हमें एंटर करना है? हमें तब भी एंटर नहीं करना है। हमें क्या वेट करना है? हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। अब हमें कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब यहाँ पर स्टॉक वापस आता है, जब नए बायर्स वापस यहाँ पर एंटर होते हैं, वहां से स्टॉक वापस जब अपसाइड निकलता है और अपने जो प्रीवियस स्विंग होता है जहां पर उसने एक नया हाई लगाया था, जब उस स्विंग को ब्रेक करके अपसाइड जाने लगता है तब हमें कंफर्मेशन हो जाता है। उस समय हम अपने ट्रेड को सेफली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम अपना बाय ट्रेड वहां पर बना सकते हैं, जिसमें हमें लोअर स्विंग भी मिलता है, जिसके नीचे हम अपना यहाँ पर एसएल भी लगा सकते हैं। हम एसएल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो समझेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम किस तरीके से एसएल लगा सकते हैं, हमें कितना टारगेट लेना है और हमारा प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड उसमें क्या हो सकता है, हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको कंफर्मेशन मिलेगा और कहां पर आपको ट्रेड लेना है। तो इस तरीके से अगर मैं डाउन साइड की भी बात करूं तो जैसे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था और उसने अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, तो आपको क्या सेल की अपॉर्चुनिटी मिली? तो सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आप भी किसका वेट करेंगे? रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पर भी रिटेस्ट करने के लिए गया इस पॉइंट पर, तो क्या आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है? नहीं लेना है। आपको क्या करना है? रिटेस्ट के कंफर्मेशन की वेट करना है। तो रिटेस्ट का कंफर्मेशन कब होगा? जो कि ये पॉइंट है आपका 490 का प्राइस, जब मार्केट वापस उस लेवल को ब्रेक कर देगा डाउन साइड, तब आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ पर जो है नए सेलर्स एंटर हो गए थे और मार्केट ने वापस डाउन साइड ब्रेक कर दिया। तो आप अपना ट्रेड वहां पर इजीली एग्जीक्यूट कर पाएंगे और डाउन साइड का ट्रेड ले पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझा। तो जो हमारा आने वाला वीडियो होगा वो होगा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जिसमें जो ये रिटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है और जो हमने एक ट्रेंड्स के ऊपर डिटेल वीडियो बना के दिया है वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो अगर आपने हमारा ट्रेंड्स का वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसे भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।